तो यहाँ पर सैमंतक मणि के लेकर के वर्णन करते हैं। ये सैमंतक मणि की कथा का श्रवण करने से यदि हमारे ऊपर कोई कलंक लग गया है तो इस कथा को श्रवण करने से उस कलंक की निवृत्ति हो जाती है, आतंक मार्जन हो जाता है। यदि किसी ने झूठा आरोप लगाया है तो इससे क्या हो जाता है, बाद में यदि हमारे ऊपर कोई केस आदि भी हो गया ना तो वो सुलझ जाता है। ऐसे झूठा आरोप लग गया तो समाधान होना चाहिए, मतलब फिर उसको न्याय मिल जाता है। यदि केस आदि भी लग गया है तो इसके श्रवण करने से वो केस आदि उसके पक्ष में ही आएगा जिसने किया नहीं है और झूठा आरोप लगा है। तो ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार एक कथा जरूर श्रवण कर लेना चाहिए। तो विशेष रूप से भक्ति को देने वाली है और भगवान के 2 और 3 दूसरा तीसरा विवाह इसी को लेकर के होता है। तो कहते हैं किसी काल विशेष में, द्वापर युग का समय था और कहते हैं उस काल में एक सत्रजित नाम का एक राजा हुआ था यदुवंश में। सत्रजितः सौतनयः कृष्णा हे कृत किल्बिषः सैमंतकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान। तो कहते हैं सत्रजित नाम के राजा ने अपनी कन्या को, मतलब राजा मतलब सीमित देश का बड़ा धनाढ़ व्यक्ति था, तो बड़े बड़े व्यक्तियों को जो थोड़ी देर के लिए कोई मुखिया होता है उसको भी राजा बोल देते हैं। यानी पूरे देश का राजा तो अलग ही होता है, लेकिन छोटे छोटे देश के राजा, सीमित जो पद है आदि है उसको भी राजा बोल देते हैं। तो सीमित देश के थे, परिवार वाला था, बढ़िया था, धार्मिक था। तो अब उसने अपनी कन्या को जो उसके ऊपर आक्षेप लग गया था उसको धोने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी कन्या को मणि को दे दिया। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण मणि नहीं ली लेकिन कन्या को तो ले लिया था। स्वयं ही उसने अपने जो उसके ऊपर भी आक्षेप लग गया था उसको मार्जन करने के लिए अपनी कन्या को दिया। कहते हैं राजा ने पूछा क्या उसने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि जिससे उसके ऊपर पाप लग गया, प्रायश्चित के रूप में अपनी कन्या को मणि को दे दिया। तो कहते हैं किसी काल विशेष में ये सत्रजित भगवान सूर्य की आराधना कर रहा था। ये सूर्य का बड़ा भक्त था। सत्रजित नाम का जो राजा है सूर्य का बड़ा भक्त था। और सांब जो नाम का भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है ये भी सूर्य का भक्त था। इन दोनों ने ही सूर्य की खूब आराधना करी। भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि भविष्य पुराण में तो आप जो सांब ने इतनी आराधना करी कि आराधना के बल के प्रभाव से सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था। उस कुष्ठ रोग की निवृत्ति करी। सूर्य की आराधना से हमारे शरीर में जो कुष्ठ रोग होता है वो निवृत्त हो जाते हैं। तो उसने एक आदित्य भगवान की स्थापना भी करवाई थी, मतलब आदित्य भगवान का मंदिर भी बनवाया था। उस समुद्र के किनारे बनवाया था। चाहे तो वो प्रवास क्षेत्र और जो द्वारका नगरी है उसके बीच में होगा कहीं सूर्य भगवान का मंदिर वर्णन आता है, या फिर वो गोकर्ण क्षेत्र में, गोकर्ण जो क्षेत्र है, गोकर्ण कह रहा हूँ, कोणार्क है, उड़ीसा में जो कोणार्क क्षेत्र है वो भगवान सूर्य का तीर्थ स्थान है। वो पौराणिक स्थान है। किसी राजा ने तो वहाँ पर मंदिर बनाया मेरे कलयुग में, लेकिन वो तीर्थ रहा है सूर्य भगवान का। तो पौराणिक तीर्थ कहलाते हैं कोणार्क मंदिर। कोणार्क नामक जो क्षेत्र है उसमें सूर्य जैसे वहाँ पर है, नीलांचल पर्वत के ऊपर है। भुवनेश्वर से लेकर के जगन्नाथपुरी जितना भी क्षेत्र है वो सारा नीलांचल पर्वत के ऊपर बसा हुआ है। पर्वत थोड़ा दब गया नीचे तो समतल हो गई ज़मीन, लेकिन वो पर्वत था। तो उसी पर्वत के ऊपर ही ये कोणार्क तीर्थ आता है। तो वहाँ पर सूर्य भगवान की उपासना करने से ज़्यादा शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। और कोणार्क जो तीर्थ है वो तीर्थ क्षेत्र में तीर्थ कोटि का है सूर्य भगवान का। तो 12 आदित्य होते हैं, तो 12 आदित्यों में से एक आदित्य वो कोणार्क ही है। एक शायद गुजरात में ही कहीं पर है, मालूम नहीं है, लेकिन वर्णन किया था। तो
सांबे ने सूर्य की आराधना करी थी, उससे उसको फल की प्राप्ति हो गई, आता उसके सारे कष्ट की निवृत्ति हो गई थी। यहाँ पर भी सत्रजित स्नान आदि करके सूर्य भगवान की आराधना करने के लिए नदी के किनारे अथवा समुद्र किनारे आराधना कर रहा था। तो उसकी आराधना को देख करके सूर्य भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। और सूर्य भगवान को सखा भी मानता था, भक्त भी था, सखा भी था। भगवान सूर्य को कहते हैं, सूर्य भगवान इसको अपना सखा भी मानते थे और भगवान सूर्य का ये भक्त भी था। तो कहते हैं, यहाँ पर वर्णन करते हैं, आसीत सत्रः जितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखः प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। भगवान सूर्य का भक्त था और परम सखा भी था। भगवान सूर्य भगवान उसके ऊपर, मित्र के ऊपर, भक्त के ऊपर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने स्यमंतक नामक मणि इसको दे दी। जब सूर्य की आराधना कर रहा हुआ प्रातःकाल, तो वहाँ पर सूर्य भगवान उतर आए, अपने मंडल से उतर के आकर के दिव्य रूप धारण करके उसके पास में आए और प्रसन्न होकर के एक मणि उसको दे दी, जिस मणि का नाम हो गया स्यमंतक। ये 8 भार सोना देती थी। तो कहते हैं, सह तम बिभ्रणमणिं कंठे भ्राजमानो यकारविः राविष्टो द्वारकहं राजंस तेजसा नोपलक्षिता। कहते हैं, उस सूर्य भगवान के द्वारा दी गई मणि को कंठ में धारण करके द्वारका नगरी में उसने प्रवेश किया। अब उसे गले में धारण करके आ रहा था, हो सकता है उसमें छेद भी हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता, अथवा कंठ में तो धारण कर ली थी, ऐसी कोई पात होगा, पात में रख करके उसमें छेद निकल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर तो कहते हैं उजागर दिख रही थी वो मणि। तो कंठ में धारण किए है, इससे सिद्ध होता कि उसमें छेद भी बीच में रहा होगा मणि में, तो उससे आर पार धागा लगा होगा, अथवा ऐसी जो हम कोई मणि धारण करते हैं, जैसे अंगूठी बनाते हैं तो मणि में छिद्र तो नहीं होता, चारों तरफ उसको सोने की तार से अथवा चांदी की तार से मढ़ देते हैं, तो इसलिए वो उजागर ही दिखती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है, यहाँ तो तार के द्वारा मणि होगी, सोने के द्वारा मणि होगी, अथवा उसमें छेद होगा, जो भी होगा, तो किंतु उसने कंठ में धारण करके आ रहा था, तो उसके मणि से इतने भयंकर प्रकाश निकल रहा था कि उस प्रकाश को देख करके वहाँ पर द्वारका नगरी के जो वासी थे, स्त्री पुरुष थे, उन्होंने देखा कि साक्षात सूर्य भगवान पृथ्वी लोक में उतर करके भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ पर जब से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर द्वारका नगरी में आए, उनको दर्शन करने के लिए कोई ना कोई राजा आ रहा है। राजा तो सामान्य की बात है, बहुत बड़े बड़े ऋषि आ रहे हैं, देवर्षि आ रहे हैं, अन्य देवता आ रहे हैं, क्योंकि देव ऋषि नारद जी के दर्शन बड़े मुश्किल से होते हैं, सप्त ऋषियों के दर्शन भी मुश्किल से होते हैं। जो सप्त ऋषि सतयुग में पैदा हुए हैं वो द्वापर युग में अदृश्य हो जाते हैं, अगर द्वापर युग में लोगों को नहीं देखते। जिनके भाग्य अधिक उठते हैं, ज़्यादा पुण्य कर्म ज़्यादा फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, अथवा जिनके बहुत भाग्य खुलने वाले हैं, उजागर होने वाले हैं, पुण्य कर्म जिनके ज़्यादा हैं, उन्हीं को ही सप्त ऋषि दर्शन देते हैं। सामान्य स्त्री पुरुषों को तो दर्शन भी नहीं देते। वो दर्शन यदि दे भी दें तो लोगों को दिखते नहीं हैं, सामान्य वो जानते हैं। तो बड़े बड़े सप्त ऋषि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आते थे। सप्त ऋषि में नारद जी आते थे, इनको देखकर तो उन्होंने कहा कि भगवान है, इनके दर्शन करने के लिए आते हैं। उसी प्रकार से देवता भी दर्शन करने के लिए आते हैं। इंद्र आदि देवता तो आए थे, ब्रह्मा जी आए थे, सुनाई रहा। उसी प्रकार से सारे कहते हैं वहाँ के अयोध्या वासियों ने कहा कि भगवान सूर्य हमारे श्री कृष्ण को दर्शन करने के लिए आए। ऐसा देख करके, क्योंकि उसके मणि से इतना प्रकाश निकल रहा था कि उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा कि सत्रजित है कि सूर्य भगवान है। तो प्रकाश से निकलने के कारण ही सभी ने सूर्य ही समझा। और सूर्य समझने के पश्चात वहाँ से दौड़ करके कुछ पुरुष और कुछ बड़े व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के पास में गए और पास में जाकर के कहा, हे कृष्ण, हे वासुदेव, देखो देखो सूर्य भगवान आपके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि तो आते ही हैं, लेकिन आपको देवता भी आपके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तब इस प्रकार से जिनको यथार्थ ज्ञान नहीं था, वो उस काल में भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ बैठे हुए थे और चौपर आदि खेल रहे थे।
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये सूर्य नहीं है, ये तो सत्राजित है, सूर्य भगवान का भक्त है। और अब वो भगवान सूर्य ने 6 मंत्रक मणि इसको दिए, उसी को धारण करके आ रहा है, किंतु ये उसके मणि से इतना प्रकाश निकल रहा है कि समझ में नहीं आता, इसलिए सूर्य भगवान नहीं है। तो ये कौन है? सत्राजित है। इस प्रकार से भगवान ने कह दिया। तो भगवान की वाणी को सुनकर के वो तो शांत हो गए, पर वो सत्राजित भी अपने घर में गया। तो घर में जा करके ब्राह्मणों से उसकी पूजा करवाई। तो पूजा करवा करके एक देव का जो मंदिर होगा, अर्थात जैसे आपके घरों में पूजा का स्थान होता है, उसी प्रकार से उसके घर में जो देवता का मंदिर होगा, जो पूजा घर होगा, उसमें देवताओं के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा उसकी पूजा करवा करके उस मंदिर में रख दिया। और कहते हैं जब पूजा करने के बाद ही वो फल देती थी, जब तक पूजा नहीं करेंगे तो सोना भी नहीं देती थी। तो पूजा के मंदिर में रख दिया और फिर उसको प्रतिदिन 8 बार सोना मिलता रहता था। तो आगे वर्णन करते हैं, कहते दिने स्वर्ण भारान अष्टौ ससजति प्रभो दुर्भिक्षे मार्यरिष्टानि सर्पादि व्याधयो शुभा न सन्ति माइनस्तत्र यत्रास्ते भ्यर्चितो मणि। अब इसको कहते हैं, इस मणि में विशेषता ये है कि प्रतिदिन तो 8 बार सोना देती थी। अब एक बार कितना होता है? तो कहते हैं यहाँ पर 20 तोले का एक बार होता है। अब जो सुनार होते हैं वही जानते हैं, अपने को तो मालूम नहीं। तो 20 बार का एक तोला होता है। तोला कितना होता है? अब ऐसे 8 तोला देती थी। 20 तोले का एक बार होता है, तो 8 बार सोना देती थी प्रतिदिन। यहाँ पर वर्णन किया है तोला में भी, एक भार कितने का होता है, एक तोला कितने का होता है बतलाया है। कहते 4 भरी का एक गुंजा होता है, छोटे छोटे से नापते हैं तब ये तोला बनता है। 4 भरी का एक गुंजा होता है, 5 गुंजों का एक पण होता है, और 8 पण का एक धरण होता है, और 8 धरण का एक कर्ष होता है, 4 कर्ष का एक पल होता है, 100 पल का एक तोला होता है, और 100 पल का एक तोला होता है, और 20 तोला का एक भार होता है। ये उसकी माप की संख्या है। ऐसे 8 बार उसको प्रतिदिन सोना मिलता था। फिर उस सोने को लेकर के क्या करता था? दान पुण्य करता था। घर में जोड़ करके भी क्या करेगा? नहीं तो लोग चोरी करके ले जाएंगे, लूट लेंगे। क्योंकि पहले भी वर्णन करते हैं, एक भर्तृहरि ने एक श्लोक लिखा है, बहुत ही अच्छा श्लोक है धन को लेकर के। आपने सुना होगा भर्तृहरि राजा का नाम, यहीं पर उन्होंने शायद रहे हैं। राजस्थान में तो उनके भक्त नाथ संप्रदाय से जुड़ गए थे, नाथ साधु बन गए थे, लेकिन मेरे सन्यासी थे, अर्थात कैसे थे? बड़े विद्वान थे। तो कहते हैं वित्तस्य त्रयोगतया दानम भोगम नाशस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य धनम तृतीया गतिर्भवति। ये उन भर्तृहरि राजा का श्लोक है, 3 शतक में आता है कि वित्त की 3 गतियाँ होती हैं। वित्त यानी धन, चाहे वो सोना चांदी जो भी है, ऐसे सोना चांदी धन की 3 गतियाँ होती हैं। तो पहली गति कौन है? भोग है। यदि आपने भोग कर लिया है तो उसका सदुपयोग हो गया, भोग कर के द्वारा और नष्ट, मतलब दूसरे के पास चला गया, सदुपयोग हो गया। एक तो भोग के द्वारा उसका सदुपयोग हो गया, दूसरा यदि उस भोग नहीं किया, दान कर दिया, तो वो भी उस कल्याणकारी हो गया, उसका सदुपयोग हो गया। कहते हैं जो जिस घर में कमाया है तो रख लिया, किंतु दान भी नहीं किया और भोग भी नहीं भोगा, यानी उसने अपनी पत्नी के लिए कुछ सामग्री ला कर नहीं दी, पुत्र के लिए अपनी सामग्री ला कर नहीं दी, पुत्री आदि के लिए सामग्री आदि ला करके नहीं दी, वस्त्र भूषण आदि ला करके नहीं दिए, तो बल्कि जमा करके ही रखता रहा। तो उसका जमा करके रखते 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 भोग तो हो गया। कहते हैं फिर इसके पश्चात उसने भोग पुत्र पत्नी आदि के लिए खर्च किया ही नहीं, तीर्थ सेवन आदि किया ही नहीं, तो 2 हो गए। भोग भी नहीं किया, एक तो भोग करने के द्वारा सदुपयोग हुआ, एक दान के द्वारा सदुपयोग हुआ। जिसने दान भी नहीं किया, भोग भी नहीं किया,
भगवान के काम में लगाया भी नहीं, अपने पुत्र पत्नी आदि के काम में भी, उपयोग में भी नहीं लगाया, और स्वयं भी नहीं खाता था। तो ऐसे व्यक्ति का धन को लेकर के भर्तृहरि कहते हैं तस्य धनस्य तृतीया गतिर् भवति, उसके धन की, तस्य उस व्यक्ति के धन की तृतीय गति होती है। तो तृतीय गति कौन होती है? तो चोर चोरी कर ले जाता है, एक, अरे राजा छीन लेता है, दूसरा कि राजा ने नहीं छीना, चोर ने चोरी नहीं करी तो राजा छीन लेता है, राजा ने नहीं छीना तो भगवान उसके शरीर में, तब उसके पूर्व कर्म के अनुसार उसका रोग पैदा कर देते हैं, तो डॉक्टर खींच लेता है। तो डॉक्टर ने नहीं खींचा तो कहते हैं पड़ोसी, ऐसा झगड़ा लग जाता है कि पड़ोसी में झगड़ा हो जाता है, तो वकील उसको खींच लेता है, अथवा थानेदार जो सिपाही आदि होते हैं रिश्वत लेते हैं वो खींच लेते हैं। तो चोर ले जाता है एक, अरे राजा छीन लेता है, वैद्य यानी डॉक्टर ले लेता है, अथवा वकील ले लेता है, अथवा दूसरी तीसरी प्रकार से और भी चला जाता है। इस प्रकार से उस व्यक्ति का धन समाप्त हो जाता है। जिसने भोग कर लिया है, जिसने दान कर लिया, उसके धन का तो सदुपयोग है, जिसने भोग भी नहीं किया, दान भी नहीं किया, तो उसका एक मार्ग से जाता है, इस प्रकार से उसका नष्ट हो जाता है। ना तो स्वयं के काम में आया और ना ही दान के काम में आया। तो इस प्रकार से वहाँ पर वर्णन करते हैं। उसी प्रकार से इनको 8 भार प्रतिदिन सोना निकलता था, तो उस सोने को भोग भी करते थे। भोग तो कहाँ करेंगे, दान में ज़्यादा खर्च होता है, यानी उत्सव मनाने लगे, ब्राह्मणों को दान दे दिए, अन्न दान दे दिए, बड़े बड़े यज्ञ करने लगे। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, खर्च होता है। वहाँ की व्यक्ति जितना खाएगा, 2 रोटी 4 रोटी उतना ही खाएगा। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं ये मणि जहाँ पर रहती है वहाँ पर दुर्भिक्ष नहीं पड़ता, उस पूरे क्षेत्र में इस मणि के प्रभाव से पूरे क्षेत्र में दुर्भिक्ष नहीं पड़ता, वहाँ के सारी स्त्री पुरुष सुखी हो जाते हैं, दुर्भिक्ष नहीं आता। माया जो किसी के ऊपर तंत्र आदि टोटका आदि ज़्यादा प्रयोग नहीं होता, अरिष्ट जो कष्ट होते हैं स्त्री पुरुषों के ऊपर, बालकों के ऊपर, ये भी नहीं आते। सर्प आदि व्याधि, सर्प का भय नहीं रहता व्यक्ति को, बहुत से लोगों को सर्प का भय रहता है, जैसे जंगल के किनारे रहने वाले स्त्री पुरुषों को सर्प का भय रहता है, कब निकल जाए, बरसात के समय में तो कभी निकल जाए मालूम नहीं। बिच्छुओं का सर्प भय रहता है, बरसात के बाद, बरसात के काल में बिच्छू बहुत निकलते हैं, क्योंकि जब बरसात जैसे हुई तो ज़मीन के भीतर जल गया, और जल ज़मीन के भीतर जैसे गया तो उनको छिद्र बंद हो जाने थे, छिद्र बंद हो जाते हैं, तो वो छिद्र नीचे से फिर अपने आप ऊपर निकले आते हैं। तो बिच्छू सर्प आदि पर घरों में भरा जाते हैं, जहाँ जगह देखते हैं वहाँ। तो सर्प है, बिच्छू आदियों का भय नहीं रहता। आदि व्याधि, आदि हो गई मानसिक दुख, मानसिक दुख व्यक्ति को ज़्यादा होती है, और व्याधि तो शारीरिक दुख व्यक्ति को कम होते हैं। मानसिक दुख कैसे ज़्यादा होते हैं, हमारे पड़ोसी को संपत्ति ज़्यादा प्राप्त हो गई, चाहे व्यापार में फायदा लग गए हो, चाहे किसी प्रकार से, तो उस पड़ोसी को देखे हमारे पड़ोसी को बहुत बड़ा उन्नति हो गई, उसके ये क्यों हमसे ज़्यादा बढ़ गया, क्यों हमसे ज़्यादा बढ़ गया, इससे दुखी हो जाते हैं वो। ये आदि होती है मानसिक संताप, बड़े परेशान हो जाते हैं। हमने उसके जैसा तो मेहनत नहीं करी, किंतु अब उसको आगे वृद्धि को प्राप्त हो गई, इसलिए उसके कह रहे हैं इसको नीचे होना चाहिए, हमको ऊपर जाना चाहिए। हाँ, आपको यदि ऊपर जाना चाहिए, आपको ऊपर उससे उठना है, तो आप उसी प्रकार से उससे दुगनी तिगनी मेहनत करिए, तब तो ऊपर हो जाएंगे। लेकिन उसके संपत्ति आदि पे कहे इसको नाश हो जाए इत्यादि जो संताप होता है, ऐसी कल्पना ना हो। तो जो आदि मन से मानसिक ताप हैं उनका नहीं प्राप्त होता। व्याधि शारीरिक रोग है, शरीर को लेकर के जो रोग होते हैं उनकी प्राप्ति नहीं होती। अशुभ नहीं आते, शुभ ही शुभ होता रहता है। कि मायना है, छोटे मोटे जो तांत्रिक आदि होते हैं उनका प्रभाव नहीं रहता। जहाँ पर अब प्रतिदिन ये मणि पूजित होती है, ये मणि की विशेषता कर दी। अब कहते हैं, तो कहते हैं वर्णन करते हैं, सायाचित हो मणि क्वाचित क्वापि यदुराजाय शोरिणः नैवार्ते काम का अपराधात् यांचा भंगे मतर्प्यम्। कि भगवान श्री कृष्ण कभी किसी काल विशेष में उस मणि को, यानी उग्रसेन के लिए, मतलब राजा के लिए कहा कि ये मणि हमारे राजा को अर्पण कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन मांगा था उससे, किंतु उसने नहीं दिया। कहते भी क्यों देगा, वो भी समस्या है, क्यों दे, हमने मेहनत करी, हमने प्राप्त करी मणि, चलो धन ले लीजिए, थोड़ा बहुत ले लीजिए, तो पूरी मणि दे दो, ले ली।
तो कहते क्यों व्यक्ति देगा, पूरी पूरी संपत्ति क्यों देगा? तो जिससे यदि पूरी संपत्ति दे दी तो फिर वो जीगा क्या? ये भी एक कल्पना आती है। किंतु यहाँ पर तो वर्णन करते हैं कि अर्थ कामुक था वो। श्रुति राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं अर्थ कामुक था, भगवान को नहीं जानता था। भगवान विष्णु हैं, इनको दान करने से, इनको दे देने से मेरा कल्याण होगा, ये नहीं जानता था। इसलिए भगवान विष्णु रूप श्री कृष्ण के मांगने पर भी उसने उनकी याचना को, मांग को ठुकरा दिया, अर्थात नहीं दी, मणि नहीं दी। मेरे लिए दे दो, ऐसा भगवान ने एक बार मांगा था। अब उसके मन में शंका हो गई कि जिस दिन भगवान ने मांगा था उसने निषेध कर दिया, उसके मन में शंका बनी रही कि कहीं ना कहीं मेरे भगवान श्री कृष्ण, बल तो अनंत है इनके पास में, कहीं मेरी मणि छीन न ले, इन मणि के चक्कर में मेरे को मार न दे। इस शंका भी उसी समय से काल से उत्पन्न हो गई उसके। तो कहते हैं किसी काल विशेष में कुछ दिन और व्यतीत हुए तो तमेकदः मणिं कंठे प्रतिमुच्य प्रभा महाप्रभम प्रसेनो हैमानुया मृगयाम विचरत बने। किसी काल विशेष में कुछ दिनों के बीतने के पश्चात उसका सत्रजित का एक भाई था, प्रसेन, दोनों भाई थे। तो दोनों भाई, तो सत्रजित का तो विवाह हो गया था, हो सकता है प्रसेन का ही विवाह हो गया होगा, किंतु उसकी संतान नहीं हो पाई होगी। चाहे विवाह हुआ हो चाहे ना हुआ हो, विवाह हुआ होगा तो संतान नहीं हो पाई थी, और नहीं हुआ तो फिर संतान होगी नहीं। तो वह प्रसेन ने अपने भाई से मणि ली और मणि लेकर के जंगल में मृगया के लिए गया। कहते हैं रथ एक घोड़े के अश्व के ऊपर बैठ करके मृगया खेलने के लिए जंगल में गया। और कैसे गया? मणि को साथ में लेकर के। ये भी कोई बुद्धिमानी का काम नहीं किया। संपत्ति को लेकर के शिकार खेलने के लिए जंगल में जाना तो मूर्खता ही हो गई। अरे संपत्ति जंगल में कोई भी छीन सकता है, चाहे शेर भालू तो बात वो छीनने की नहीं है, लेकिन सामान्य व्यक्ति ने देखा कि इसके पास संपत्ति है। चोर डकैत अन्य जो चोर भी नहीं है वो भी संपत्ति को देकर के ललचा जाते हैं, है कि नहीं? तो वो भी हो सकता है छीन लें। जो ज़्यादा धार्मिक सज्जन होते हैं वो तो नहीं छीनते, लेकिन जो सामान्य है वो भी संपत्ति को लेकर के लालायत हो जाते हैं। तो इसने कौन सी बुद्धिमानी करी कि जो मणि को लेकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, किंतु गया बुद्धि विपरीत रही होगी, इसलिए समझ में नहीं आया। तो मणि को बड़े भाई ने भी दे दिया, छोटा भाई से प्रेम कर दिया, इसलिए मणि को कंठ में धारण करके जंगल में शिकार खेलने के चला गया। अब वहाँ पर जाकर के जहाँ पर शिकार खेल रहा था उसी के साथ पाला पड़ गया शेर का। ज़्यादा बलवान नहीं रहा, इसलिए शेर ने इसको मार दिया। प्रसेन साहयम हत्वा मणिम आच्छिद्य केसरी गिरिम विसंजाम बतः निहतो मणिमिच्छता। कहते हैं उस प्रसेन के साथ शेर का संबंध होकर टकरा, युद्ध हो गया। उस शेर ने, जो केसरी नामक था, आका बड़ा बलवान था, उस शेर ने प्रसेन को तो मार दिया, साथ साथ अश्व को भी मार दिया। अश्व को और प्रसेन को दोनों को ही मार दिया। कुछ खा गया, मांस का मांस खा गया, हड्डी फटी बची थोड़ी शेर की, मतलब हाय की यानी घोड़े की और उस प्रसेन की, दोनों की हड्डी छोड़ दिया। कुछ अंग ऐसे छोड़ दी जो मालूम पड़े ये शेर की हड्डियाँ हैं, मतलब ये पशु की हड्डियाँ हैं, एक मनुष्य की हड्डियाँ हैं। इस प्रकार से मांस आदि उसको मार करके, कहते खा करके मार करके वह शेर उस मणि को ले जा करके अपनी गुफा में ले जा रहा है। अब यहाँ पर एक विशेषता है कि शेर को मणि से क्या लेन देन है, जानवर को मणि से क्या लेन देन है वो, लेकिन वो जानवर भी मणि को लेकर जा रहा, भगवान जाने। नहीं तो जानवर को कोई लोभ है नहीं है मणि को लेकर। पशुओं को कितनी भी संपत्ति मिल जाए तो उसको मणि संपत्ति से कोई लेन देन होता ही नहीं है कि नहीं? गाय को सोना चांदी मिल जाए तो उसको लेकर भी क्या करेगी? अगर कोई जंगली जानवर को सोना चांदी मिल जाए, मणि मिल जाए, उसको लेकर क्या करेगी? लेकिन शेर ने इस मणि को ले लिया और शेर उस मणि को ले जा करके अपनी गुफा में वहाँ पर ले जा रहा था। हो सकता है प्रकाश देखने की, अथवा भगवान की प्रेरणा हो, अथवा जो भी होगा शेर के मन में जो भी आ गया, लेकिन उसने मणि उसको ले लिया, उठा लिया मणि, और मणि को ले जा करके जहाँ पर उसका निवास स्थान गुफा रही होगी वहाँ पर ले जा रहा था। तो जैसे ही गुफा में प्रवेश कर रहा, उसी काल में भालू का संबंध हो गया। भालू ने देखा, रीछ ने देखा, जो भालू भी सामान्य भालू नहीं थे, वृक्षराज जाम्बान थे,
तो जामवंत जी ने देखा कि एक शेर मणि को लेकर के जा रहा है। तो कहते हैं दोनों का भयंकर युद्ध हो गया। तो दोनों का जब भयंकर युद्ध हुआ तो जामवंत जी ने जामवंत रूप जो भालू थे, भालू का रूप ही हो गया, लेकिन मनुष्य की आकृति भी थी, भालू की आकृति। अर्थात कैसे थे वो, जानवर भी थे और मनुष्य भी थे, लेकिन पूंछ आदि सारी आकृति वही थी। जैसे भालू का रूप होता है वैसे उनके रूप था, लेकिन हाँ अरे जैसे मनुष्य चलते उसी प्रकार के वो थे। तो उसी प्रकार से उन जामवंत जी ने देखा तो मनुष्यों की भाषा बोलते थे, क्योंकि ये ज़्यादातर ऐसे इनका वर्णन आता है सतयुग में पैदा हुए थे। वो सतयुग में पैदा हुए थे। इन्होंने जो अरे इसका नाम है समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में बाली के साथ इन्होंने समुद्र मंथन किया था, आकर साथ लिया था। बाली के साथ रहते थे उस काल में, बाद में सुग्रीव के साथ हुए, संधि हुई। तो बाली के साथ यहाँ पर वर्णन करते हैं कि बाली के साथ इन्होंने समुद्र मंथन किया था। उसका उससे उस काल से लेकर के चले, राम जी त्रेता पूरा चला गया, द्वापर पूरा चला जाने वाला, तो उस काल तक इनका प्रसंग आता है। तो उन भगवान जामवंत जी ने उस शेर को मार करके उस मणि को ले लिया, और मणि को ले जा करके कहते हैं वहाँ पर उस मणि को अपनी गुफा में रख दिया, यहाँ पर उनका निवास स्थान था, और बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। सोपी चक्रे कुमारस्य मणिं क्रीडनकं विलेहे तपस्यन् भ्रातरं भ्राता सत्राजिते पर्यतप्यता। कहते हैं उसने उन जामवंत जी ने भी अपनी मणि को, उस मणि को लेकर शेर को मार करके, गुफा के पास में शेर को मार करके उस मणि को अपने बालकों को खेलने के लिए बिल में लेकर बालकों के लिए खेलने के लिए दे दिया। आकर वो मणि जो सोनों की देने वाली थी वो खिलौने के काम में आ गई। जैसे किसी व्यक्ति को पारस मणि मिल जाए और लेकिन उसकी वो महिमा ना जाने, तो पारस मणि उसके लिए क्या होगी, खेलने का साधन होगी। थोड़ा बहुत आश्चर्य अच्छी बनी हुई है, थोड़ा चमकदार है, इतना ही अकेले उस प्रसन्नता होगी, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि पारस मणि है, सोने को देने वाली है। उसी प्रकार से जामवंत जी ने भी उस मणि को जो सोना देने वाली थी उसको खिलौना बना दिया, खिलौना बना करके बच्चों को खेलने के लिए दे दी। देखो प्रकाश निकल रहा है तो अच्छे बच्चे इससे खेलेंगे, खूब आनंदित होंगे, बस खेलने का साधन बन गया। अब यहाँ पर है अयोध्या में देखा, द्वारका में देखा कि इस कृष्ण सायकाल हो गया, लौट कर नहीं आया, दूसरे दिन तीसरे दिन हो गया, लौट कर नहीं आया। तो उसको शंका हो गई कहीं भूतकाल में भगवान श्री कृष्ण ने मेरे से मणि मांगी थी और मैंने नहीं दी, इसलिए भगवान ने मणि के चक्कर में मेरे भाई को मार दिया और मेरी मणि मेरे भाई को मार करके मणि छीन ली। ये उसके मन में शंका पैदा हो गई। तो एक से कई घर से कहा, घर से स्त्रियों से कहा, स्त्रियों के माध्यम से उस स्त्री ने दूसरी स्त्री का, और पुरुषों से कहा तो उस पुरुष ने दूसरे पुरुष से कहा। जैसे किसी की वाणी को प्रचार करना है, किसी हमको पूरे गांव में खबर भेजना है, बोलना डायरेक्ट न जा करके दूसरे के माध्यम से खबर भिजवाना है, पूरे गांव में ढिढोरा पिटवाना है। तो एक व्यक्ति बोल दे तो देखो मैं तुमको एक गुप्त बात बताता हूँ, किसी से कहना नहीं, वो किसी से कहना नहीं, ये भी शर्त रख देता पहले, किसी से कहना नहीं, मैं तुमको गोपनीय बात बता रहा हूँ। अब उसने गोपनीय बात बता रहा, किसी से कहना नहीं, तो स्वयं ही उसने उजागर कर दिया। एक बात तो ये हो गई, और दूसरे से कह दिया, और कहने से पहले कह दी किसी से कहना नहीं, मैं तुम मेरे प्रिय हो, घनिष्ठ हो, इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ। तो उसका तात्पर्य होगा तू भी दूसरे से कह दे, तो भी उसका तात्पर्य यही होगा तू भी दूसरे से कह दे। उसने उससे कह दिया। अब उसकी भी कोई दूसरा सखी या तो मित्र होगा, तो वो भी कहते हे सखी मैं तुमको गोपनीय बात बता रही, तू दूसरे से मत कहना। अब उसने भी तीसरे से कह दिया, उसकी तो पूरे फिर इस कान से दूसरे कान में गए, उस कान से उस कान में गए, उस कान से उस कान में गए, पूरे गांव में फैल गई। पीछे शर्त लगाई किसी से कहना नहीं, गोपनीय बात बता रही, और किसी से कहने का अर्थ नहीं कहना मतलब कह देना, उजागर कर देना। तो एक के मुख से दूसरे ने सुना, एक के श्रवण मुख के द्वारा दूसरे ने श्रवण इंद्रिय सुना, दूसरे ने दूसरे को कहा, तीसरे पूरे गाँव में फैल गई, पूरे नगर में फैल गई। ये फैल गई कि भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण को मार करके मणि छीन ली। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के कानों में पहुँची तो भगवान ने कहा तो मेरे ऊपर झूठा ही कलंक लग गया। जैसे किसी को महिलाओं के विषय में भी आता, पुरुषों के विषय में भी आता है। महिलाओं को जैसे श्राप दिया था युधिष्ठिर महाराज ने कि तुम्हारे अंदर कुछ बात पचेगी नहीं,
पहले पछती होगी, मतलब पहले भी जो भी है, मतलब उन्होंने एक श्राप दिया था, इसलिए श्राप मतलब किसी को उजागर करना है, किसी को निंदा चुगली करना है, उजागर करना है, कमी बदलाना है, तो ऐसे व्यक्ति को बोल दो। ना तो स्त्रियों के हृदय में बात पचती है, ना ही पुरुषों के हृदय में बात पचती है, पुरुषों के हृदय में नहीं बात पचती। कहते हैं जब तक बात अंदर है तब तक व्यक्ति के शरीर के भीतर कपच होती रहती है, और जब तक वो कपच को बाहर नहीं निकालता तब तक उसको शांति नहीं प्राप्त होती पुरुष को भी। तो दूसरे की जो मन में छुपी हुई बात है, गूढ़ रहस्य वाली अथवा दूसरी की कमी वाली, वो दूसरे से कहे बिना शांत नहीं रहेगा, उसके इच्छा होगी नहीं, उसके मन में उतावली होती रहती है इस प्रकार से। तो कहते हैं इस प्रकार से एक के दूसरे की बात सुनते 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 भगवान श्री कृष्ण के पास में आ गए कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरा भाई जो प्रातःकाल, मतलब भाई गया था जंगल में गया था, वहाँ पर जंगल में जाकर के शिकार खेलने के लिए गया था, और भगवान श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया और मणि छीन ली, इस प्रकार से मेरा भाई मारा गया है। तो यहाँ पर कहते हैं प्रायः कृष्ण निहतो मणिग्रीवो वनं गतः प्रातः ममेति तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे जपन जनः। मेरा भाई बड़ी को गले में धारण करके जंगल में गया था, और भाई कृष्ण प्राया करके, प्राया शब्द प्रयोग कर दिया, पक्का निर्णय नहीं है, कच्चा निर्णय है। प्राया शब्द प्रयोग में प्राया शब्द कह देने से मतलब पूरा पूरा पक्का पता नहीं है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अब शंका है भगवान श्री कृष्ण के प्रति क्यों हुई थी सत्यजीत को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार मणि मांगी थी, इसीलिए शंका हुई। तो करने करने अब आज अपन जना एक कान से दूसरे कान में गई, दूसरे कान से तीसरे कान में, पूरी नगर में फैल गई, भगवान के कान में ही पहुँची गई। अब भगवान ने कहा कि ये तो मेरे ऊपर झूठा आरोप लग गया। तो ऐसी सुन करके अपने ऊपर झूठा आरोप लगा दे करके उसे झूठे आरोप को मादर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी अपने साथियों को जो नगर में उस द्वारका नगरी में श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष थे, कुछ सैनिकों को कुछ श्रेष्ठ पुरुषों को साथ लेकर के जहाँ पर अरे कृष्ण गया था शिकार करने के लिए उसी दिशा को चले गए। तो कहते हैं कैसे उन्होंने जाना कि कृष्ण इधर इसी दिशा को गया था, इसी क्षेत्र को गया था। तो कहते हैं जब शिकार खेलने लिए गया था वो दरवाज़ा पर रहता है, लेकिन वहाँ पर उस अश्व के इस जंगल में गया है और ये अश्व के चिन्हों को देख करके पीछे पीछे गया। पहले ये नियम था कि किसी की पशु यदि खो जाए, किसी का पशु खो जाए अथवा जानवर है, तो जानवर के वो पैरों के चिन्ह से जान लेते हैं कि ये पशु है, इस पशु का चिन्ह है, मतलब ये पैर का चिन्ह इस पशु का है, ये पैर का चिन्ह इस जानवर का है, ये शेर के पैर का चिन्ह है, ये भालू के पैर का चिन्ह है, ये मनुष्यों के पैर का चिन्ह है, और ये घोड़े हाथी आदि के पैर का चिन्ह है। उस चिन्ह को देख करके जान लेते हाँ इधर ये पशु है। उसी प्रकार से अश्व के पैर के चिन्ह देख करके चिन्ह को देखते 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 आगे बढ़े, तो वहाँ पर जाकर देखा कि जो अश्व था, घोड़ा था, तो मरा हुआ पड़ा है, आटा उसकी हड्डी बची हुई है, कुछ पैर आदि देख लिए, और पास में ही मनुष्यों की हड्डी भी पड़ी हुई है। ऐसा देख करके जान लिया कि इससे कृष्ण को ही किसी शेर ने इसके ऊपर हमला किया और खा गया, और थोड़ी सी हड्डी बची थी, पूरी हड्डी चट नहीं हुई। यानी कुछ सियार यदि मिल जाए तो वो हड्डी को ढक ले जाए, सियार जो होते हैं वो हड्डी भी को ले जाते हैं, किंतु वहाँ पर है वो अरे अश्व के चिन्ह भी थे और मनुष्य के भी चिन्ह थे। ऐसा देख करके जान लिया भगवान श्री कृष्ण के साथ जो गए थे सारे मिलकर के 10-20 जने गए होंगे, तो उन सब ने देख लिया कि कृष्ण को तो किसी शेर ने मारा। अब जहाँ पर युद्ध हुआ था तो वहाँ पर शेर के चिन्ह थे, शेर के पंजे थे, और शेर के पंजे को देख करके आगे बढ़े तो देखा कि एक शेर भी मरा हुआ पड़ा है। अब शेर गुफा के पास में गए कि शेर यहाँ पर मरा पड़ा हुआ है, यहाँ पर शेर और भालू का युद्ध हुआ है। ये जान लिया उन्होंने शेर भालू के युद्ध को देख करके अब आगे शेर का चिन्ह नहीं है बल्कि भालू के चिन्ह है। तो भालू के चिन्ह कहाँ पर जा रहे हैं? इस गुफा के अंदर तक जा रहे हैं, उस गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। तो कहते हैं यहाँ पर हतम प्रसेन अश्वम चह वीक्ष है केसर नह वने तम चाद्री पृष्ठ नियतम रक्षण दर्श सुजन। जो देखने वालों ने देखा कि प्रसेन अश्व के सहित शेर के द्वारा मारा गया, और शेर को भी एक गुफा के किनारे जो पर्वत की गुफा थी, पर्वत के मध्य में एक गुफा थी, उस गुफा के किनारे
एक शेर भी मरा पड़ा हुआ है, और आगे देखा कि एक भालू के साथ शेर का युद्ध हुआ। अब आगे भालू के चिन्ह को देख कर उस गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। वहाँ पर देखा तो गुफा के भीतर भगवान श्री कृष्ण ही अकेले प्रवेश किए। उनको कहा तुम यहीं पर रुको, यहीं पर रुके रही, दरवाजे पर रुके रही, कहीं कोई दूसरा जानवर ना आ जाए। जैसे बाली का और राक्षस के साथ युद्ध हुआ था, पीछे पीछे सुग्रीव भी गए थे साथ साथ। तो बाली ने बोल दिया हे सुग्रीव तुम यहीं दरवाजे पर खड़े रहना, जिससे कोई दूसरा राक्षस ना आए, मैं इसके साथ युद्ध करके तुरंत लौट करके आता हूँ। लेकिन इतना लंबा युद्ध चला कि वो सुग्रीव भी डर के मारे भाग गए। एक रक्त की धारा बह के आई, उसने देख लिया मेरा भाई मारा गया, और डर के मारे दरवाजा बंद करके भाग गया। राजा भी बन गया था। और बाद में बाली ने दूसरे राक्षस को ही मार दिया। उसी को बल्ला चढ़ करके फिर उसने सुग्रीव को हटा दिया, निकाल दिया। यहाँ पर भी भगवान ने कहा तुम दरवाजे पर, गुफा के दरवाजे पर रहिए, मैं अंदर जाता हूँ। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उसे गुफा के भीतर गए तो वहाँ पर है देखा कि मणि का प्रकाश निकल रहा है, और मणि के साथ साथ बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों के पास मणि है। रक्षराज बलम भीमम अंधेन तम सावतम एको विवेश भगवान अवस्थाए भई प्रजा। जो रक्षराज का बल था गुफा था, आता जहाँ पर रक्षराज रहते थे, ऐसे जो तम से आवृत थी, उस गुफा के भीतर भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे। और प्रजा जो उनके साथ गए थे देखने के लिए, रक्षा करने के लिए, तो मदद करने के लिए वो भारी खड़े रहे। तो वहाँ पर देखा कि भगवान श्री कृष्ण की मणि तो बालकों के पास में है, और उस मणि से बालक खेल रहे हैं। तो देखा कि जो दिव्य मणि थी वो खिलौना का रूप ले लिया, खिलौना बना लिया उसको। ऐसा देख करके भगवान श्री कृष्ण उससे मणि को बालकों के पास से छीनना उठाना चाहा। और जैसे ही उठाना चाहा तो और बालकों ने, वो वहाँ की जो स्त्री थी, धाई आदि थी, बच्चों को पालन करने वाली, चाहे वो स्त्री रूप में ही थी, क्योंकि बाद में तो जामवती स्त्री पैदा हुई थी। तो स्त्री ने, धाय ने देखा कि कोई नया पुरुष आया जो देखा नहीं था। ऐसा नए पुरुष को देख करके बालकों ने देखा कि कोई नया पुरुष आया। उस पुरुष को देख करके डर गए वो। हाँ, तब बालक भी डर गए, स्त्री भी डर गई। उस स्त्री बालक के चिल्ला दिया जोर से, बचाओ 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 बचाओ, चिल्ला। ऐसी जब उसने रीछ की आवाज़ में, अथवा जो भी आवाज़ हो भगवान जाने, क्योंकि वो ऋक्षराज थे, तो अपनी आवाज़ निकाली। आवाज़ निकालते ही, सुनते ही ऋक्षराज जाम्बान ने देखा कि कोई मेरी गुफा के भीतर प्रवेश कर गया, तभी मेरे बच्चे चिल्ला रहे हैं। तो जहाँ पर आवाज़ सुनकर तुरंत ऋक्षराज जाम्बान आ गए। तो गुफा भी ऐसी वैसी नहीं थी। यहाँ पर वर्णन करते हैं गुफा में वृक्ष भी लगे हुए थे, बहुत बड़ी गुफा थी, और अंदर ही अंदर है, इतनी लंबी। ये तो छोटा ही होगा, जो आप जिस मंडप के नीचे बैठे हुए, ये तो छोटी हो गई, इससे बड़ी विशाल गुफा थी। एक वृक्ष उखाड़ कर ऋक्षराज इधर से वृक्ष उखाड़ कर भगवान श्री कृष्ण ऊपर देता, तो भगवान श्री कृष्ण भी वृक्ष को उखाड़ करके ऋक्षराज जाम्बान के ऊपर फेंकते थे। ऐसा वर्णन आता है। इससे सिद्ध होता है कि बहुत बड़ी विशाल गुफा थी। तो कहते हैं और शेर को देख कर सुन कर के वे ऋक्षराज जाम्बान आ गए। उन्होंने देखा एक पुरुष, नया पुरुष मेरी गुफा के भीतर प्रवेश कर गया और क्रोधित हो गया। जैसे आपने कभी देखा होगा, बंदर 3-4 प्रकार की आवाज़ निकालते हैं, और जब 3-4 प्रकार की आवाज़ निकालते, जब उनको बंदरों को ऐसी आवाज़ निकालते हैं जिससे खतरा होता है, तो सारे बंदर मिल करके इकट्ठे होकर के हमला कर देते हैं। अब देखो बिना खतरा वाली आवाज़ निकालते हैं तो बंदर ज़्यादा सुनते नहीं है। उसी प्रकार से इन्होंने, बच्चों ने उस प्रकार की आवाज़ निकाली। तो निकाल कर सुन करके भगवान श्री कृष्ण के पास में आ गए, और आकर के कहते हैं, क्रुद्ध होकर के भगवान जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हमला कर दिया। अब हमला कर दिया तो दोनों भयंकर युद्ध हुआ। सा बही भगवता तैन युधे स्वामिनः आत्मना तुष्यं प्राकृतम अथवा कुपितो नानुभाव्यते। कहते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने जो स्वामी थे, जामवंत के स्वामी थे, वो जामवंत के जो स्वामी भगवान राम रूप कृष्ण थे, उन्हीं के साथ सामान्य पुरुष जान करके कुपित होकर के जामवंत जी ने युद्ध किया। इनको युद्ध करने के क्या अवसर प्राप्त हुए जामवंत जी को भगवान श्री कृष्ण के साथ? तो राम अवतार में जामवंत जी ने कहा, महाराज रावण के आपके साथ रह करके मैंने रावण के साथ युद्ध किया, रावण की सेना का बहुत संहार किया, किंतु मेरे को संतोष नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ?
संतोष नहीं, कुछ आनंद नहीं आया, मैंने अपनी मन की इच्छा पूरी नहीं कर पाई, इसलिए मेरे को थोड़ा युद्ध का अवसर और दीजिए। तो भगवान ने कहा ये तो उल्टी बुद्धि मांग रहा है। जैसे रावण ने कहा कि मेरी खिलाट हो रही बुझा दी, बाणासुर बोलता था हे भगवान आपने मेरे को बुझा तो प्रदान कर दी 1000, किंतु अभी मेरी इन भुजाओं की खुजलाहट में किससे मिटाऊँ, पर्वत आदि से मिटाता हूँ वो भी चूर चूर हो जाता है, किसी योद्धा के पास में जाता हूँ वो भी डर के मारे भाग जाता है। अब मेरी भुजा बाहर रूप हो गई है, इसलिए मेरे लिए कोई योद्धा दिख नहीं रहा, इसलिए आप ही आ जाइए, जिसने वरदान दिया वो आप ही आ जाइए। तो भगवान ने भी क्रोधित होकर जाओ तुम मेरे जैसा बलवान तुम्हारी भुजाओं की खुजलाहट मिटाने के लिए शीघ्र आने वाला है। तो रामकृष्ण भगवान आए थे। उसी प्रकार से ये भी जामवंत जी की बुद्धि खराब हो गई थी। उन्होंने कहा महाराज मेरी इच्छा पूरी नहीं युद्ध की, इसलिए युद्ध का अवसर एक और दीजिए। तो भगवान राम ने कहा उल्टा वरदान मांगा, ठीक है भाई द्वापर युग में तेरी इच्छा पूरी करने में आऊँगा, तुम्हारे साथ युद्ध करूँगा। तो वही वरदान को जो रामावतार में दिया था उसी अवतार वो वरदान को सिद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण गुफा में आए और गुफा में आकर के उनके साथ युद्ध किया। तो कहते हैं द्वंद्व युद्ध हुआ, दोनों में भयंकर युद्ध। पहले वृक्ष उखाड़ कर मारा, फिर मुष्टि के मारा, फिर बाद में वृक्ष के द्वारा शांत हो गया। शांत हो जाने के पश्चात कुश्ती लड़ी, मल्ल युद्ध हुआ। तो मल्ल युद्ध एक दिन दो दिन नहीं हुआ, 28 दिनों तक चलता है। अब 28 दिनों तक रात्रि को विश्राम भी नहीं किया। जैसे जरासंध के साथ भीम का युद्ध तो दिन दिन में चलता था, किंतु यहाँ पर तो दिन रात दोनों ही 24 घंटा ही, 8 पहर, 4 दिन के पहर 4 रात्रि के पहर, 8 पहर 24 घंटे 8 पहरों तक दिन रात अरे युद्ध चलता रहता था, शांत ही नहीं हुई। जब देखा कि जामवंत ने देखा 88वें दिन भगवान के मुष्टियों के द्वारा परिहार करते करते मैं शिथिल हो गया। अब देखा कि ये तो बड़ा खतरा वाला व्यक्ति हो गया, ये तो मेरे से बहुत बड़ा बलवान है। फिर बाद में स्मृति हुई उसको जामवंत को, अरे भगवान ने मेरे को वरदान दिया तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तब पहचाना ये तो मेरे प्रभु हैं। 28 दिनों तक मार खा करते, जब तक मार नहीं खाते तब तक बुद्धि भी ठिकाने नहीं आती। तो जब 28 दिनों तक मार खाया तब उनकी बुद्धि ठिकाने आई कि भगवान ने मेरे को वरदान दिया, तो वही भगवान आ गए। तो कहता है जब उसके पूरे शरीर में लथपथ हो गया, खून से लथपथ हो गया, तो शिथिल हो गए, पूरे अंग कार्य करना बंद कर दिए। तो मार खा करके व्यक्ति कार्य अंग के जो कार्य होते हैं, शरीर के अंग होते हैं, कार्य करना बंद कर देते हैं। उसी समय कहता है जाने तो हम सर्वभूतानां प्राणः ओजसो बलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभ विष्णु मधीश्वरम। हे भगवान मैं आपको जानता हूँ, आप जान चुका हूँ, आप सारे भूतों के प्राण हो, ओज हो, बल हो, सभी की रक्षा करने वाले हो। मैं आपको प्राण पुरुष जो भगवान विष्णु है उस विष्णु को जानता हूँ। आप सभी के स्वामी हो, सभी प्राणियों के स्वामी हो। प्राण पुरुष भगवान विष्णु, प्र विष्णु सभी के ऊपर शासन करने वाले, सभी को उत्पन्न करने वाले हो। इस प्रकार से आप ईश्वर हो, आप मैं जान गया हूँ, आप ही जगत का सृजन करने वाले, पालन करने वाले, आप मेरे प्रभु श्री राम हो। जब इस प्रकार से राम बोला, प्रभु जान लिया, पहचान गया, क्योंकि 28 दिनों तक मार सामान्य व्यक्ति तो मार नहीं सकता, बड़ा बलवान था। तो इसके पश्चात कहा कि हे प्रभु मेरी गलती हो गई, क्षमा करी, मेरे अपराध को क्षमा करी, मैंने अपने प्रभु राम के साथ युद्ध किया है, क्षमा करिए। और आप भगवान श्री कृष्ण के रूप में, वसुदेव की पुत्र वासुदेव के रूप में आपने जन्म लिया। अब कहा कि हे प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं। जान गया था, अब तो युद्ध बंद हो गया। तो भगवान ने फिर कृपा प्रसाद उसके शरीर के ऊपर हाथ फेर दिया। हाथ फेर दिया तो उसके जितने भी अंग जो कष्ट हो रहे थे वो सारे कष्ट उसी काल में समाप्त हो गए, क्योंकि भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा के प्रभाव से उसके पुनः जितना भी दर्द आदि हुआ था, शिथिल हो गए थे, सारे कुष्ठ पुनः जवान हो गया, यानी बल आ गया अपना। इसके पश्चात भगवान ने कहा कि भगवान से कहा कि हे प्रभु मैं क्या सेवा करूं बताइए। तो भगवान ने कहा भाई देखो मैं मणि लेने के लिए तुम्हारी गुफा में आया हूँ, ये मणि के कारण मेरे ऊपर झूठा आक्षेप लग गया, इसलिए ये मणि को मेरे को दे दो, इससे मैं उसको जिसकी मणि है उसको लौटा दूंगा, जिससे मेरा झूठा कलंक मेरे ऊपर लगा हुआ वो उसका मार्जन हो जाएगा। तो ठीक है महाराज आपकी इच्छा है कि तुम मणि के साथ साथ मैं एक और भेंट दूंगा, बिना भेंट के स्वतंत्र मणि नहीं दूंगा, बीच में एक और उपहार मेरे से ले लीजिए। मेरी एक पुत्री है, उस पुत्री को आप ले जाइए, उस पुत्री के दहेज के रूप में मणि दूंगा, ऐसे पैसे नहीं दूंगा।
मेरी पुत्री को आपसे बढ़कर और कौन योग्य वर हो सकता है, इसलिए आप मेरी पुत्री ले लीजिए आपको हाथ में, और उसके बदले में पुत्री के साथ साथ दहेज भी देना चाहिए। तो दहेज के रूप में मणि देता हूँ मैं। यद्यपि मणि मेरी थी, क्योंकि मैंने शेर से छीनी है, किसी दूसरे से नहीं छीनी, इसलिए मेरी मणि है, किंतु दहेज के रूप में मणि देता हूँ। तो भगवान को मणि तो ली, साथ साथ एक उपहार में उनकी पत्नी के रूप में दूसरी पत्नी प्राप्त हो गई। तो उस पत्नी के सहित मणि को लेकर के आया। अब यहाँ पर है 12 दिनों तक तो जो नगरवासी थे, जो भगवान की रक्षा कर रहे साथ साथ आए थे, वो भूख प्यास सहन करते 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 12 दिनों तक रहे। अतः हो सकते हैं सामान्य व्यक्ति आसपास में फल फूट कर ले आते होंगे, कुछ कंद फल फूल ले आते होंगे, तो 12 दिनों तक कुछ सहन किया, कुछ फल फूल खाया और रुकते रुकते रह गए। और 12 दिनों के बाद वो भी डर गए। अब भगवान तो मर चुके हैं, भगवान तो क्या हो गए, मर गए, क्योंकि 28 दिनों तक युद्ध हुआ था, इधर तो दिन रात युद्ध हुआ था। अब वो देखा कि निकले ही नहीं भगवान, और गुफा अंदर लंबी थी, बीच में यहाँ पर कहते हैं बीच के क्षेत्र में गुफा, जहाँ पर भगवान का युद्ध हो रहा था, जहाँ पर व्यक्ति को खड़े हुए थे, इसके बीच में भयंकर अंधकार था लंबी होने के कारण। यदि किनारे में गुफा होती तो भगवान जान लेते, नगरवासी जान लेते भगवान यहीं पर युद्ध कर रहे हैं, किंतु लंबी चौड़ी होने के कारण 2 किलोमीटर अथवा 5 किलोमीटर लंबी होगी, तभी वो डर के मारे भाग गए। इसके पश्चात घर में जाकर के, नगर में जाकर कह दी कृष्ण भगवान मर गए। 12 दिनों तक इंतजार करने के पश्चात भगवान नहीं निकले, तो नगर में जाकर के कहने दिया भगवान मर गए, ऐसा प्रचार कर दिया। और प्रचार कर दिया तो सारे व्यक्ति सुन करके कृष्ण भगवान मर गए, सारे दुखी हो गए। रुक्मणी दुखी हो गई, वसुदेव देवकी दुखी हो गए, अन्य सारी प्रजा दुखी हो गए। वो सारे फिर सत्रजित को कोसने लगे, इस सत्रजित के कारण ही हमारे प्रभु मारे गए, इस सत्रजित के द्वारा ही हमारे प्रभु मारे गए। ऐसा उस सत्रजित के कानों में सुनाई पड़ गई। ये कैसा है, पापी है, पापात्मा। इस पापात्मा ने हमारे प्रभु को मरवा दिया, हमारे रक्षक स्वामी भगवान श्री कृष्ण को मरवा दिया। ऐसे सुन करके सत्रजित भी लज्जित हो गए। अरे ये तो मेरे ऊपर ही आक्षेप है, अभी तक तो मैंने दूसरे को भगवान के ऊपर आक्षेप लगाया, अब मेरे ऊपर ही लग गया। बड़ा फिर दुखी हो गया। सारे व्यक्ति स्त्री पुरुष बोलने लगे पापात्मा है, पापात्मा है। अब उधर भगवान श्री कृष्ण की कुशलता के लिए कहते हैं वसुदेव और देवकी ने माता पार्वती की आराधना करी। उस काल में शायद नवरात्रि चल रहे थे, शारदीय नवरात्रि चल रही थी, तो शारदीय नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान किया। 9 दिनों तक देवी की आराधना करी, देवी भागवत पुराण की कथा श्रवण करी और देवी की आराधना करी। तो देवी की आराधना करते करते जो 9 दिन हुए थे, उसी 9 दिन के दिन 9वें दिन देवी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के वरदान दिया 9वें दिन नवरात्रि के 9वीं तिथि को, कि तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही तुमको प्राप्त होगा, तुम चिंता मत करिए, सकुशल है, शीघ्र ही तुमको दर्शन तुम्हारे सामने उपस्थित होगा। और भार्या को लेकर के भी होगा, एक साथ हो, कहते वधु को साथ लेकर के आए। ऐसा देवी वरदान देकर के अंतर्धान हो गए। जैसे देवी ने वरदान दिया, उसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने 9वीं तिथि को दोपहर के मध्याह्न काल के समय आ गए, लौट करके आ गए। यानी एक कन्या को साथ लेकर के आ गए, मणि को गले में धारण करके कन्या को साथ लेकर के आ गए। और सभी कहते हैं जब इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण को देखा, सभी व्यक्ति आनंदित हो गए और आनंदित होकर के फिर सत्रजित को कहते हैं, सत्रजित को सभा के बीच में बुलाया, जहाँ पर राजा की गद्दी होगी वहाँ पर बुलाया। कहा देखो भाई, मैंने नहीं मारा था, तुम्हारे भाई को मैंने नहीं मारा, तुम्हारा भाई मणि को लेकर के जंगल में गया, उसको शेर ने मारा, शेर को भालू ने मारा और भालू के पास में मणि थी, अब ये मणि तुम ले लो। तो सभी सभा के बीच में, राजा के बीच में रख करके सत्रजित को क्या कर दिया, दे दिए मणि। और सत्रजित ने भी वो मणि लेकर के अपने घर में गया। अब सत्रजित के मन में पछतावा ये हो गया कि मैंने भगवान के प्रति झूठा कलंक लगाया था, यदि भी भगवान ने एक कार्य नहीं किया, किंतु मैंने झूठा आरोप लगाया। अब मैंने बड़े के साथ विरोध ठान लिया। क्या ठान लिया? बड़े के साथ विरोध ठान लिया। कभी ना कभी भगवान मेरे साथ बदला ले सकते हैं। अथवा दूसरा विकल्प उसने सोचा, अब मेरे ये जो गाँव के वाले व्यक्ति हैं मेरे को परेशान करेंगे, जो नगरवासी है, देखो पापात्मा है, झूठा आरोप लगाने वाला, देखो पापात्मा है, झूठा आरोप लगाने वाला। अब कैसे जो मेरी निंदा लोग कर रहे हैं, वो निंदा कैसे समाप्त हो, किस प्रकार से मेरे प्रति कोई व्यक्ति स्त्री पुरुष आक्षेप न लगाए, पापात्मा है, झूठी कलंक लगाने वाला, झूठा आरोप लगाने वाला, इसका मार्जन कैसे होए।
ऐसा सुनकर के सोचा विचार किया क्या किया कि मेरे घर में एक कन्या रत्न है, इस कन्या रत्न को भगवान, मेरी जो श्रेष्ठ पुत्री है योग्य है, इसी पुत्री को भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे देता हूँ। अब जब भगवान का मैं सका संबंधी बन जाऊँगा तो दूसरे व्यक्ति आरोप लगाना बंद कर देंगे, और साथ साथ मणि भी दे दूँगा, दहेज के रूप में मणि भी दे दूँगा, क्योंकि मेरे बाद है मेरी पुत्री है, और पुत्री का कोई भाई भी नहीं है, पुत्री का कोई भाई भी नहीं है, दूसरी पुत्री भी नहीं है जिससे के लिए मैं बचा कर रखूँ। मेरी एक ही अकेली पुत्री है। एक कल्प में एक ही पुत्री थी, एक कल्प की घटना है, एक कल्प की मैं एक ही पुत्री थी, दूसरे कल्प में तो सत्रजित के अरे 5-6 पुत्रियाँ थी, 5-6 पुत्रियाँ थी, और एक जगह 5-6 आता है, एक जगह 10 के आता है, इतनी पुत्रियाँ थी, और पुत्र भी बहुत थे वो दूसरे कल्प को लेकर कर। किंतु जिस कल्प में एक अकेली पुत्री, उस कल्प को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो जिस कल्प में सत्रजित की 4, 5, 6, 7, 8 पुत्रियाँ थी, उस कल्प में भी सारी पुत्रियों का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ ही हुआ था, उस कल्प में भी। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि सत्रजित ने अपने मार्जन करने के लिए, अपने पाप को मार्जन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास में गया, अपनी कन्या को सुसज्जित करके गया। कहते पहले तो जामवती को लेकर के वर्णन करते हैं। जामवत जब अपने घर में चला गया वो सत्रजित मणि लेकर के, फिर भगवान श्री कृष्ण ने शुभ तिथि में, शुभ लग्न में, शुभ मुहूर्त में इसको जामवती के साथ विवाह कर लिया। तो भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी जामवती हो गई। पहली पत्नी तो रुक्मिणी हुई, दूसरे नंबर की जामवती हुई। अब अपने पाप को मार्जन करने के लिए सत्रजित भी अपनी कन्या को लेकर के सुसज्जित करके, मणि को लेकर के, कन्या को लेकर के भगवान श्री कृष्ण को अपने घर में बुलाया और पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सत्रजित, ये जो मणि है देवता के द्वारा प्राप्त हुई है, तुमको देवधन है, ये सामान्य मनुष्य का धन नहीं। इस धन को, देवताओं के धन को मैं नहीं दूंगा, ये तुमको प्राप्त हुआ है, इसलिए किंतु मणि तो मैं नहीं लूँगा, तुम ही इसकी रक्षा करते रहो। इस मणि से उत्पन्न होने वाला फल है वो मेरे को देते रहो, सोना चांदी हमको देते रहो, रक्षा तुम करते रहो। धन तुम है, जो संपत्ति की रक्षा तुम करो, सर पे बन करके, सर पे बन करके संपत्ति की रक्षा तुम करो, भोग हम करेंगे। ऐसा भगवान ने मतलब ऐसे ही बोला, मतलब सोना चांदी तो हमको देते रहो, लेकिन मणि तुम ही रखो, वो देवता के द्वारा दी गई है। तो भगवान ने मणि नहीं ली, लेकिन सोना चांदी लेते रहेंगे। भगवान सोना चांदी लेकर क्या करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ से बाकी का प्रयोग किया है। तो मणि तो सत्रजित ने अपने पास में रखी और भगवान को ध्यान देता रहता होगा अथवा जो भी है। तो इसके पश्चात कुछ काल व्यतीत हुआ, तो कहते हैं सत्रजित का भगवान श्री कृष्ण का विवाह है, सत्यभामा, उसकी जो प्रिय पुत्री थी सत्यभामा, तो श्रेष्ठ थी। ये सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ, और भगवान श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी सत्यभामा कहलाई। ये बड़ी सुंदर थी। कहते हैं इस सुंदर कन्या सत्यभामा बड़ी सुंदर थी। उसको कई पुरुषों ने मांगा कि हे सत्रजित, तुम अपनी कन्या को हमको दे दो, मेरे साथ विवाह कर दो, मेरे पुत्र के साथ विवाह कर दो। ऐसा कई लोगों ने मांगा, किंतु सत्रजित ने कहा ठीक है, मैं बाद में विचार करूँगा। एक बार अक्रूर जी भी मांगने के लिए गए कि हे सत्रजित, जो तुम्हारी पुत्री है सत्यभामा, उसको मेरे को दे दो, अतः मेरे साथ विवाह कर दो। तो सत्रजित ने उसको स्वीकार कर लिया था। वाकदत्ती थी ये सत्यभामा, मेरे अक्रूर जी के लिए वाकदत्ती थी। आता हाँ ठीक है, मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करूँगा, ऐसा वाकदत्त हो गई थी। किंतु बीच में उस काल विरोध पैदा हुआ भगवान श्री कृष्ण के साथ, और कलंक लग गया, इसलिए वाकदत्त तो वहीं छाड़ दो। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के साथ सत्यभामा का विवाह होगा। तो सत्रजित मतलब अक्रूर जी तो बीच में अटके, उनकी जो इच्छा थी कि सत्यभामा के साथ मेरा विवाह हो, और उनकी सारी इच्छा समाप्त हो गई। अब तो छीन भी नहीं सकते, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हो गई। इसके पश्चात आगे कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा उलूपी, अर्जुन की जो पत्नी थी उलूपी थी, उस वह भी किसी नाग के द्वारा नाग के साथ वागदत्त थी। तो विवाह तो नहीं हुआ था, किंतु मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा, उस नाग के साथ विवाह करूंगा। इससे पहले विवाह होने से पहले ही उस सर्प को, उलूपी का जो पति बनने वाला था, उस सर्प को गरुड़ भगवान ने खा लिया। अब गरुड़ भगवान ने खा लिया तो वो अब विवाह नहीं हो पाया, लेकिन वागदत्त थी। बाद में वही उलूपी
यहाँ पर हरिद्वार में आई, वहाँ पर अर्जुन स्नान कर रहे थे, तो जल के मार्ग से आई और नीचे से नीचे उसको पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ कर पीछे पाताल लोक में ले गई, नाग लोक में ले गई और वहाँ पर रह करके उसके अर्जुन के साथ विवाह किया। उससे एक पुत्र पैदा हुआ था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया महाभारत काल में। तो यहाँ पर भी वर्णन करते हैं बागदत्त थी लेकिन नहीं होने के पश्चात ही भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह हो गया। अब इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण उस काल में घटना घटी थी कि पांडव जल करके लाक्षागृह में जल करके मर गए अपनी माता के सहित। तो भगवान श्री कृष्ण सुना कि पांडव मर गए, भगवान को तो मालूम था पांडव बचे हुए हैं, किंतु बलराम जी है, वसुदेव है, देवकी है, सभी ने मान लिया कि पांडव जल करके मर गए। तो सारे व्यक्ति वहाँ पर पांडवों को सांत्वना देने के लिए, उनके और ध्येय कर्म करने के लिए, पितामह भीष्म को समझाने के लिए, विदुर जी को समझाने के लिए, धृतराष्ट्र को समझाने के लिए, वहाँ पर उनसे मिलने के लिए, जैसे आप भी मिलने के लिए जाते हैं, जिस किसी के घर में कोई मर जाए उनसे मिलने के लिए जैसे आप जाते हैं, उसी प्रकार पूर्व काल में भी भूतकाल में भी जाते थे। तो भगवान भी वहाँ पर मिलने के लिए गए और मिलने के पश्चात उनका बड़ा दुख आ गया हम लोगों के ऊपर, हमारे भाई बंधु, हमारे पांडव कुंती के सहित सारे 5 पुत्र मर गए। अब मर गए तो सारी भगवान यदि भी जान लेते नहीं मरे, फिर भी भगवान ने प्रेत कर्म किया, उनको पिंडदान दिया, जल आदि दिया। वो जानते थे, विदुर भी जानते थे, किंतु विदुर ने भी छुपा के रखा। विदुर भीष्मता वहाँ नहीं जानते कि बचे हुए हैं, किंतु विदुर की नीति, विदुर के कारण ही वो बच गए थे। विदुर ने जाते समय, जब जहाँ पर लाक्षागृह बनाया हुआ था, जहाँ पर गए थे, उन्होंने जाते हुए वक्त जैसे मिलिक से भाषा में संकेत दिया था। तो एक वाक्य प्रयोग किया, यदि जंगल में आग लग जाए तो कौन व्यक्ति सुरक्षित रहता है, ऐसा प्रयोग कर दिया। चूहा रहता है जंगल में, यदि आग लग जाए तो वही व्यक्ति सुरक्षित रहता है जो बिल के भीतर रहता है। तो जो बिल के भीतर चूहा ही सुरक्षित रह पाता है, या तो सर्प बिल के भीतर सर्प रहेगा तो वो सुरक्षित रहेगा, या तो बिल के भीतर चूहा रहेगा वो सुरक्षित रहेगा। किंतु आग तो पूरे जंगल को जला देती है। पशु पक्षी आदि जो भी है, यदि पक्षी उड़े नहीं तो जल कर मर जाएंगे, पशु तो मर ही जाते हैं, वो भाग ही नहीं पाते, चार तरफ गिर जाते हैं। इस प्रकार से बिल के माध्यम से वो बच कर निकल गए। ऐसा विदुर जी तो जानते थे, कृष्ण भगवान विदुर जी दोनों जानते थे, किंतु फिर भी कृष्ण भगवान ने गंगा जी में उनको क्या दिया, पिंडदान आदि दिया। उसी काल में यहाँ पर द्वारका में घटना घट गई। कहते सतधनवा नाम का एक राजा था, छोटा देश का, मतलब मुखिया था। भगवान श्री कृष्ण का सेनापति था, यह सेना का। तो कहते हैं सतधनवा के पास में ये अक्रूर जी और दूसरे कृतवर्मा, एक कृतवर्मा और अक्रूर जी दोनों मिल गए और सतधनवा के पास में चले गए और समझा दिया था, हे सतधनवा देखो ये सत्यजित कितना दुष्ट है, अन्यायी, इसने अपनी कन्या को देने के लिए मेरे लिए बात ही स्वीकार कर लिया। आदत बोल भी दिया था, हाँ मैं अपनी कन्या के विवाह तुम्हारे साथ दूंगा, मेरी कन्या के विवाह मैं तुम्हारे लिए दूंगा, अर्पण करूंगा, ऐसा बोल भी दिया था। फिर मेरे साथ विवाह न करके कृष्ण को दे दिया। ये बड़ा अन्याय है, दुष्ट आत्मा है, क्यों ना तुम इसको मार करके इसकी मणि ले लो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। पहले इसको रक्षा का वचन दे दिया, हम तुम्हारे पीछे पीछे हैं, तो पीछे मतलब तुम्हारी मदद करेंगे, ऐसा बोल दिया। कृतवर्मा ने बोल दिया और अक्रूर जी ने बोल दिया। यद्यपि अक्रूर जी को भगवान श्री कृष्ण ने पहले बता दिया था कि मैं विष्णु हूँ। विष्णु होने के पश्चात भी भगवान यानी अक्रूर जी कैसे विपरीत हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण भगवान ने स्पष्ट रूप से उनको शेषनाग और विष्णु भगवान का रूप दर्शन कराया था गंगा यमुना में, फिर भी कृष्ण भगवान के विपरीत ही उन्होंने चाल चल दिया। तो कहते हैं इसके पश्चात आगे वर्णन करते हैं कृष्ण भगवान यहाँ पर सत्यजित ने मतलब सत्यजित के विरुद्ध सतधनवा को उकसा दिया, क्यों तुम उसको मार नहीं देते, हम तुम्हारे पीछे पीछे हैं। और कृतवर्मा है और सत्यजित अक्रूर जी ने दोनों ने उकसा दिया और सतधनवा ने उनके बात में आकर के चक्कर उनके बात में फंस गया और फंस कर के कहते रात्रि को गया और रात्रि को सोते समय सत्यजित को मार दिया। अब उनकी जो पत्नियाँ चिल्लाती रही, पत्नियों की क्या चली, स्त्रियों की क्या चलती, बड़ा बलवान था वो, उसने सोते समय सत्यजित को मार दिया और मार करके मणि को ले गया और मणि को ले जा करके रख लिया अपने पास में। अब उसी काल में उसकी कहते हैं सुबह प्रातः काल सत्यभामा को मालूम पड़ा कि सतधनवा ने मेरे पिता को मार दिया।
रोती रोती गई अपने घर से, जहाँ पर उसका महल होगा, भगवान श्री कृष्ण का महल होगा, वहाँ से रोते रोते अपने पिता के घर में गई। और पिता घर में जाकर मैं ड्यूटी हो गई, गिरती उठती गई, तो वहाँ पर देखा कि भयंकर कष्ट हो गया। अपने पिता के शव को तेल के कढ़ाई में रख दिया, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था, तो अग्नि संस्कार कौन करे। अब स्त्रियाँ उस काल में नहीं करती रही, नहीं जाती, पुरुष ही करेगा, तो अपने पति के हाथ से उसका संस्कार होने वाला था, इसलिए अपने पिता के शव को तेल के भीतर रख दिया और रख करके रथ जोत करके भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर थे हस्तिनापुर नगरी में, वहाँ पर पहुँच गई। कहा कि रोती रोती भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरे पिता को सत्य धनवा ने मार दिया और मणि छीन ली। तो भगवान ने जैसी सुनी, सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण बलराम आदि ने सुना, कहे वहाँ पर कहने लगे हमारे ऊपर भयंकर कष्ट आ गया, भयंकर दुख आ गया, जो हमारे भाई बंधु को सत्य धनवा ने मार दिया। ऐसा सुन करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उसी रथ पर सत्यभामा को बिठा कर तुरंत द्वारका नगरी में आ गए और कहा मैं सत्यधनवा को मारूंगा। ऐसी उसने प्रतिज्ञा कर ली भगवान श्री कृष्ण ने, जिसने हमारे ससुर को मारा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसी जैसी प्रतिज्ञा सत्यधनवा ने सुनी, उसी समय डर गया वो। अब डरने के पश्चात सबसे पहले कृतवर्मा के पास में कहा, हे कृतवर्मा, तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने सत्राजित को मारा था, तुम मेरी रक्षा करो। सत्यधनवा की वाणी को सुन करके कहते हैं कृतवर्मा पूरा जवाब दे दिया। कह दिया भाई भगवान श्री कृष्ण के साथ कौन टक्कर लेगा, अरे भाई मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, उनको मैंने देखा है, उन्होंने कितने कितने सैनिकों को मार दिया। इस जरासंध को 17 बार हरा दिया, इतनी अपनी सेना को शायद है, कितनी बार उनको छोड़ दिया। अब ऐसे भगवान के साथ कैसे हम विरोध करेंगे, हम तो रक्षा नहीं करने वाले। ऐसा पूरा जवाब दे दिया। यदि भी उकसाने वाले यही थे, झुकाने वाले यही थे, उन्होंने देखा कि इसने तो पूरा जवाब दे दिया। निराश होकर के अक्रूर जी के पास में गया, हे अक्रूर जी आपके कहने के अनुसार मैंने सत्यजित को मारा था, अब मेरी रक्षा करो। अक्रूर जी ने कहा कि भाई हम बड़े के साथ विरोध नहीं कर सकते, वो तो साक्षात विष्णु हैं, उनके साथ हम विरोध कैसे कर सकते हैं। उनको तो मैंने देखा जन्म लेते ही पूतनाथ को मार दिया, 7 दिनों तक पर्वत को धारण किया, कंस को मार दिया जिसने, जरासंध को कितनी बार हरा दिया। अब उनके साथ हम टक्कर कैसे ले सकते हैं, हम तो आपकी मदद नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा उकसाने वाले कृतवर्मा और अक्रूर जी थे, उसकी प्रेरणा से इसने मारा था, किंतु बाद में इन्होंने दोनों ने धोखा दे दिया। अब बाद में देखा कि ये तो मेरी रक्षा करने वाला नहीं है, किंतु उसने जाते समय वो मणि थी, वो मणि अक्रूर जी के हाथ में दे करके, जो एक दिन में कहते 400 कोस चलने वाला घोड़ा है, उसके ऊपर बैठ करके मैथिल देश में पहुंच गया। मिथिला नगरी नेपाल, जो भारत और बिहार की सीमा है, वहाँ पर सिंधु देश का एक घोड़ा होता है जो प्राय करके 100 योजन प्रतिदिन बिना रोके एक लगातार 4 से चल सकता है, 100 योजन का आता है। तो 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े के ऊपर बैठ करके वो द्वारका से चला, तो भगवान से डर करके मैथिल नगरी में पहुंच गया, यानी उसके बगीचे में पहुंच गया जहाँ पर मिथिला नगरी थी उस काल में। तो वहाँ पर पहुंचा, अब देखा कि भगवान भी श्री कृष्ण भी बलराम जी को साथ लेकर के अपना जो दिव्य रथ था उसके ऊपर बैठ गए, पीछे पीछे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण बलराम, आगे ये कृतवर्मा सत्यधनवा, आगे जाकर के वो उसका जो घोड़ा ही मर गया, तो पैदल भागने लगा वो। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पैदल भाग रहा, मैं भी पैदल भागता हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण भी पैदल उसके पीछे भागे। और भागने के पश्चात देखा कि आगे जाकर भगवान ने पकड़ लिया, और तुरंत ही आगे देखे ना पीछे देखा, सीधा सुदर्शन चक्र उठाया और सीधा उसके गले पे छोड़ दिया। तो गले पे जैसे छोड़ा, उसी काल में सुदर्शन चक्र ने उसको मार दिया, 2 टुकड़े कर दिए, गले को काट दिया, और गले को काट दी मर गया वो। अब फिर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसके गले में कहीं कंठ में मणि है कि नहीं, तो मणि को खोजा, वस्त्रों में खोदा, खोजने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण देखा इसके पास में मणि नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ पर बलराम जी रथ के ऊपर बैठे थे वहीं पर आ गए, तो कहा कि हे बलराम जी, हे दाऊ भैया, हमने व्यर्थ ही सत्यधनवा को मार दिया, इसके पास में तो मणि नहीं है, निश्चित रूप से इसने मणि कहीं छुपा दी, किसी द्वारका नगरी में किसी को दे करके आ गए, इसलिए मैं तो अब लौट कर चलता हूँ, चल लौट कर चलते हैं। तो बलराम जी से जब ऐसे कहा, तो बलराम जी ने कहा भाई मैं बहुत दिनों के बाद में मिथिला नगरी में आया हूँ, और मिथिला नगरी का जो राजा है मेरा बड़ा प्रेमी है, मैं उसके पास में जाता हूँ, तुम द्वारका जाओ, बाद में मणि का पता लगाओ किसके पास में है।
तो भगवान श्री कृष्ण तो घर में आकर के, द्वारका नगरी में आकर के, जो उनके ससुर थे सत्राजित थे, उनका और वैदिक संस्कार नहीं हुआ था और वहाँ पर उनका आकर के और वैदिक संस्कार किया। इधर बलराम जी ने मिथिला नगरी में गए और मिथिला नगरी में जाकर के कहते हैं राजा ने जैसे सुना कि बलराम जी आया, स्वागत सत्कार किया। कई दिनों तक बलराम जी वहाँ पर रहे, अच्छी प्रकार से उनकी सेवा करी। उसी काल में दुर्योधन को मालूम पड़ गया कि बलराम जी मिथिला नगरी में निवास कर रहे हैं, तो दुर्योधन भी सुन करके गदा युद्ध सीखने के लिए वहीं पर गया था। तो गदा युद्ध उसने वहीं पर सीखा था। तो दुर्योधन भगवान बलराम जी का शिष्य बन गया, तो गदा युद्ध सीखा। उसी काल में दुर्योधन को प्रसन्न होकर के कहते हैं, उसी काल में सुभद्रा के साथ विवाह करने का संकल्प कर लिया था। तो आगे वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं जैसे ही भगवान अक्रूर जी को मालूम पड़ा कि शतधन्वा को मार दिया है और भगवान श्री कृष्ण लौट करके आ रहे हैं, तो अक्रूर जी और कृतवर्मा दोनों अयोध्या नगरी छोड़कर भाग गए। उन्होंने जान लिया कि हैं इन्होंने उपसाया का पता तो लग ही जाएगा, निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण हमको छोड़ेंगे नहीं। तो वहाँ से क्या हुआ, वो डर के मारे अयोध्या नगरी मतलब द्वारका नगरी छोड़ दी और द्वारका छोड़कर सीधा काशी आ गए। और कृतवर्मा था वो कहीं घूमने चला गया। किंतु इसके पश्चात जैसे ही वहाँ पर छोड़ कर चले गए, जैसे ही वहाँ पर द्वारका नगरी छोड़ी, उसी काल में यहाँ पर वर्णन करते हैं बहुत से लोगों के पास में दुख आने लगे। अब दुख आने लगे तो यहाँ पर लोगों ने कहा कि अक्रूर जी बड़े पुण्यात्मा थे, धर्मात्मा थे, इसके कारण उनके चले जाने से इसे द्वारका नगरी में बहुत उपद्रव होने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण तो जान गए थे कि इसके पास में मणि है, इसी भाग गए डर के मारे, किंतु भगवान ने उजागर नहीं किया। फिर भी भगवान ने लोगों के बीच में कहा कि अक्रूर जी जहाँ पर है वहाँ पर बुलवा लीजिए। आता अक्रूर जी उस काल में पता लगवाया कि भगवान अक्रूर जी काशी नगरी में है, तो खूब दान पुण्य करते हैं, ऐसा भी पता लग गया भगवान श्री कृष्ण को, लगवा लिया। यद्यपि भगवान सब जानते थे कि अक्रूर जी के पास में मणि है, फिर भी उन्होंने दूसरे के सामने उजागर नहीं किया, लोगों से पूछताछ करके यही कहा। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते अक्रूर जी को बुलवाया और अक्रूर जी को बुलवा करके द्वारका में जब आ गए तो अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी, हे पिताजी, हे चाचा जी, आप हमारे कुल में बड़े सम्मानीय हैं। द्वारका नगरी में सभी व्यक्ति आपको विश्व पर विश्वास करते हैं। हमको मालूम पड़ा है कि तुम्हारे जब जो शतधन्वा था उसने शतराजित को मार करके मणि तुम्हारे पास में रख करके चला गया। हमने जब उसको मारा उसके पास में नहीं थी, निश्चित रूप से वो शतधन्वा तुम्हारे पास में ही मणि रख करके गया है। यद्यपि क्योंकि तुम बड़े बड़े यज्ञ भी कर रहे हो, और बड़े बड़े यज्ञ तभी कर सकते हैं जब धन होगा, बिना धन के तो आप यज्ञ भी नहीं कर सकते। और धन आपके पास में कहाँ से आया, इससे सिर्फ होता मणि के द्वारा ही तुमको धन की प्राप्ति हुई। तो हम भी जानते हैं कि तुम्हारे पास में मणि है, किंतु मेरे बलराम जी बड़े भाई नहीं मानते, उनको विश्वास है कि कृष्ण ने ही मणि छुपा कर रखी। मेरी पत्नी जो सत्यभामा है, मेरी पत्नी दूसरी जाम्बवती है, क्योंकि इन दोनों का संबंध था, रुक्मणी का संबंध मणि से नहीं था। तो मेरी जो पत्नी सत्यभामा है उसको विश्वास दिला दीजिए, मेरी पत्नी मेरे जाम्बवती उसको, और मेरे भाई बड़े भाई जो बलराम जी उनको शंका इसने छुपा कर रखी, चालाकी झूठ बोल दिया, मणि कोई दूसरा ले गया है। इसलिए आपके पास में हम जानते हैं आप बड़े पुण्य कर्म करते हैं, धर्मात्मा है, यद्यपि उस मणि को सामान्य व्यक्ति धारण नहीं कर सकता। आप मणि आप ही के पास में रहे, वो मणि मात्र आप सभा के बीच में बता दो, सभा के बीच में उजागर कर दो, लेकिन वो मणि आप ही रखिए, हमको उस मणि से कोई लेन देन नहीं है। आप उस मणि को, दिव्य मणि को कोई दूसरा व्यक्ति धारण भी नहीं कर सकता। इसलिए आप मात्र सभा के बीच में एक दिखला दीजिए, ये मणि मेरे पास में है, कृष्ण के पास में नहीं है। जिससे ऐसा सुन करके सारे व्यक्ति विश्वास कर लेंगे। और मेरे ऊपर जो अभी भी लांछन लगा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ने शतधन्वा को मार करके मणि छुपा ली है, ऐसे जो आक्षेप लगा हुआ है वो आक्षेप पूरा समाप्त हो जाएगा। जब अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि कृष्ण मेरे से लेगा नहीं, मणि मेरे से छीनेगा नहीं, भगवान ने आश्वासन दे दिया था ये मणि तुम्हारे पास में रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। यद्यपि मणि के शुद्ध अधिकारी हम ही हैं,
जिस मणि के अधिकारी कौन है? सत्रजित की मणि है तो उसके पुत्र पुत्री का ही अधिकार होता है, अर्थात पुत्र के ऊपर अधिकार होता है, किंतु सत्रजित का कोई पुत्र है नहीं है, इसलिए उस संपत्ति का अधिकारी कौन होगा? उसकी पुत्री अधिकारी है। अब पुत्री के पुत्र ही उस संपत्ति का अधिकार है, अर्थात मैं मुख्य रूप से तो मेरे पुत्र ही इस संपत्ति के अधिकारी हैं और कोई दूसरा अधिकारी नहीं है, क्योंकि हम ही उसे जो ससुर हमारे हैं उनके पुत्र संबंधी जो कर्म है हम ही करने के अधिकारी हैं, इसलिए संपत्ति के अधिकारी भी हमारे पुत्र ही हैं, पुत्र हमारी पत्नी के पुत्र ही हैं। इसलिए निश्चित रूप से कायदे से मतलब न्याय से तो मैं का तो मतलब मेरे पुत्र ही इस मणि के अधिकारी है, संपत्ति के अधिकारी। फिर भी आप आश्वासन दीजिए, हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, मात्र आप मणि को सभा के बीच में दिखा दीजिए, मेरी पत्नी दोनों को, बलराम जी को दिखा दीजिए और बाद में मणि को आप ही रखिए, हम उसको नहीं चाहते, मात्र आप सभा के बीच में उजागर कर दीजिए। जब इस प्रकार से अक्रूर जी को विश्वास हो गया हाँ ये लेंगे नहीं, तो बता दिया वहीं उनके कंठ में रखी थी, छुपा कर, जैसे वस्त्र के भीतर डिब्बे के भीतर छुपा कर रखे हुए तो बाहर प्रकाश नहीं निकलता, उसी काल में उन्होंने दिखा दिया। फिर बीच में जा कर के दूसरे दिन सभा आदि में जा कर के कहा ये मणि मेरे पास में है, तो सभा के बीच में दिखा दिया। सारे विश्वास करने लगे कि अक्रूर जी के पास में मणि थी। अब अक्रूर जी उस मणि को लेकर के फिर रहे। अब यहाँ पर कहते हैं कि मणि भगवान सारे नगरवासियों ने, सत्यभामा ने और जामवती ने और भगवान बलराम ने जान लिया कि ये मणि कृष्ण के पास नहीं है बल्कि अक्रूर जी के पास में, और अक्रूर जी उस मणि को ले जाकर अपने घर में रख लिया। उसी दिन से वहाँ पर उपद्रववादी शांत हो गए। अतः यहाँ पर परीक्षित राजा से सुखदेव जी कहते हैं कि इसमें ये अक्रूर जी के निकल जाने से उपद्रव नहीं हुए, बल्कि व्यक्ति के ऐसे कर्म ही आ गए थे। भगवान जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कोई कष्ट आ जाए ये संभव ही नहीं है, फिर भी लोगों के ऐसे कर्म उदित हो गए थे जिससे वहाँ के नगरवासियों को कष्ट आदि की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो जब वो अक्रूर जी ने सभा के बीच में मणि उजागर कर दी तो सभी को विश्वास हो गया अक्रूर जी के पास में मणि है, भगवान श्री कृष्ण के पास में नहीं है। अब इसके पश्चात कहते हैं ज्ञातियों के बीच में जानने के पश्चात जब मालूम पड़ गया और भगवान का सारा कलंक दूर हो गया, अब इस कथा को श्रवण करने से जो फल होता है उसको वर्णन करते हैं। कहते जो कोई भी व्यक्ति स्त्री अथवा पुरुष इस कथा का श्रवण करता है, पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, स्मरण करता है, तो उसके ऊपर जो अपकीर्ति लगी है यानी कलंक लगा हुआ है, उस कलंक से उसको छुटकारा प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से एक कथा का फल है। आत्मार्जन करने के लिए हमारे ऊपर कोई यदि लग गया होगा भविष्य भूतकाल में, तो जो भी स्त्री पुरुष के ऊपर लगा हुआ आक्षेप है इसको श्रवण करेगा तो वो कथा के उसके श्रवण करने से उसके कलंक निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार से ये आज की कथा पूरी हुई। आगे की जो कथा है भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाह भौमासुर का वध है, ये कथा भविष्य में वर्णन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।